साइंस पेपर के एक रात पहले क्या पढ़ना चाहिए? आपने साल भर जो मेहनत किया है उसे आपको एक दिन में परफॉर्म करनी होती है, लेकिन एक रात पहले की पढ़ाई बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि उनका पेपर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि एक रात पहले इतना ज्यादा वो टेंशन लेने लगते हैं, इतना ज्यादा एंग्जाइटी पैदा कर लेते हैं कि कल का जो पेपर हो जाता है वो खराब हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, उस पर कुछ फोकस करना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोल रहे होंगे भैया वाला चैनल क्या है, तो एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको अच्छी ढंग से गाइड किया जाता है बिहार बोर्ड के लिए, और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है, पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हर एक अर्जुन को एक कृष्ण मिल जाए तो उसके लिए युद्ध लड़ना आसान हो जाता है, और उसी टाइप से अगर हर एक स्टूडेंट को एक अच्छा गाइडर मिल जाए तो उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उस पर कुछ बातें करते हैं। ठीक, देखो पहले तो शांत रहो। ठीक है, शांत रहने का मतलब क्या होता है कि रिलैक्स रहना चाहिए। एग्जाम आवर में बिल्कुल माइंड जो होना चाहिए कूल होना चाहिए। कूल माइंडसेट के साथ कुछ भी करना होता है कूल माइंडसेट के साथ करना है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक, बच्चे बोलेंगे चलो बताओ करना क्या और क्या नहीं करना, उस पर कुछ बातें करते हैं। देखो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बच्चे बोलेंगे हमने नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स। बच्चे बोल रहे हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है। चलो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो साल भर जो पढ़ाई की होगी उसका तो कुछ नोट्स होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स में क्या होते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आपके नोट्स में भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, लेकिन नोट्स बहुत बड़ा होता है, शॉर्ट नोट्स बहुत पतला होता है। ठीक, नोट्स बहुत पूरा नोट्स मतलब पूरा नोट्स होता है, और शॉर्ट नोट्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है उसको लिख लिया जाता है। ठीक, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो उसको रिवीजन करना है एक रात पहले। मैं एक रात पहले की पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक, मतलब एग्जाम जैसे दे के आओगे, नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए जो पढ़ाई की जाती है एक रात पहले, रात में हो या फिर दिन में हो। ठीक है, उस पर बातें करते हैं कि उसमें जो आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स हो उसको आपको रिवीजन करना है। बच्चे बोलेंगे रिवीजन करने का मतलब उसको देख जाना है, और रिवीजन फास्टली रिवीजन होना चाहिए, जिसको मैं नयन सुख बोलता हूँ, नजरिया से देख जाना, फास्टली कवर कर जाना। मतलब माइंड को ये रियलाइज करवाना पड़ता है। देखो माइंड का एक फंक्शन है कि एग्जाम, कल एग्जाम होने वाला, ठीक है, तो एग्जाम पेपर में ना जो क्वेश्चन आए तो माइंड को ये बताना पड़ेगा रातें तो पढ़ के आए थे, रातें तो ये पढ़ के आए थे। अगर ऐसा होता है जब माइंड को आप इंडिकेट करते हो कि रातें पढ़ा हुआ था, बताओ अब इसका आंसर, तो माइंड बोलेगा कि हाँ रातें पढ़े हुए, तो थोड़ा अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो याद आ जाएगा। और ऐसा होता है कि 15 दिन पहले पढ़ के गए थे, एक रात पहले वो चीज नहीं पढ़े तो याद नहीं आता है। लेकिन अगर एक रात पहले उसको थोड़ा नजरिया से देख भी जाओगे ना तो माइंड को ये रियलाइज होगा, क्योंकि एक रात पहले हम ये देख के आए थे, कल रातें तो हम पढ़े थे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स का आपको रिवीजन करना है और फास्टली रिवीजन करना है। बच्चे बोलेंगे फास्टली रिवीजन का मतलब क्या होता है भैया, नजर से देख जाना है, या फिर अपनी भाषा में, मैं अपनी भाषा में इसको नयन सुख बोलता हूँ। चलो ठीक है, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका इंपोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है। बच्चे बोलेंगे अगर शॉर्ट नोट्स, जो स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे उनके पास तो नोट्स होंगे, नोट्स का रिवीजन करना है और इंपोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है। पूरा नोट्स रिवीजन नहीं करना है, पूरा नोट्स रिवीजन नहीं करना है, और गहराई से रिवीजन नहीं करना है। एक रात पहले की पढ़ाई थोड़ा कम होनी चाहिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एग्जाम से पहले ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जाम से एक रात पहले ऐसा ना हो कि 2-3 बजे तक रात में पढ़ने लगे, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। एग्जाम से एक रात पहले आराम से ठंडे माइंड से सोना है, अच्छे से खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, और अच्छे से 7-8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, रिलैक्स होना है, पानी थोड़ा ज्यादा पीना है, इस सब पे थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, आपको क्या नहीं करनी है वो बता दो। पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश मत करना। बच्चे क्या करते हैं, एक रात पहले ना पूरा जो नोट्स होता है पूरा पढ़ने लगते हैं, पूरा नहीं पढ़ना है, लाइन में लाइन पूरा नहीं पढ़ना है। जो चीज इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखना है, देखना है, वो भी पढ़ना क्या है, देखना है। मतलब एक नजर से देख जाना, मतलब माइंड को इंडिकेट करवाना है कि हम कल रात तो देख के आए थे ये सब्जी। ठीक है, रिलैक्स आपको रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना भैया। नया कुछ मत पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, कुछ नया पढ़ने चले जाते हैं, तो मैं कभी नहीं कर रहा हूँ। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना। जो भी आपकी पढ़ाई हुआ है पहले से, जो भी स्टूडेंट पढ़ाया है उस चीज को आपको देखना है। इंपोर्टेंट जो डेरिवेशन है वो कर जाना है, जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन है उसको कर जाना है। जैसे इंपोर्टेंट डेरिवेशन हो, विज्ञान में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, एफ इज इक्वल टू r/2, मतलब बहुत ऐसे ऐसे और जो है इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, मिरर फॉर्मूला, ये सब जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन उसको एक रात पहले सॉल्व कर जाना है। एक रात पहले क्या करना भैया, सॉल्व करके जाना। ठीक है, एक रात पहले सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना मतलब फास्टली करना, जो काम करना फास्टली करना, ज्यादा गहराई में मत जाना। अगर एक रात पहले की पढ़ाई में कहीं पे अटक रहे हो, तो अगर कोई है आपके साथ तो उससे अगर पूछ लेते हो तो पूछ लेते हो, नहीं तो ऐसा नहीं कि अब कुंदन कुमार को कॉल लगाया कि उधर से पूछ रहे कि बता नहीं इसका क्या होगा, तू ओपन करो ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 17 उसका ओपन करो, और यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है। इतना करने में तुम्हारा आधा घंटा निकलेगा, आधा घंटा में आगे चल के 4-5 पेज पढ़ जाओगे। ठीक है, और क्या फिक्स है कि वो आ रहा है? फिक्स भी तो नहीं वो आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है तो कोशिश करना कि आपके साथ जो गए हों, ठीक, उस ग्रुप में पूछ ले तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त को कॉल करके उसे बोलने कि भाई ये वाला पेज खोल बता हमको, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों से तो बात करनी ही नहीं है। ठीक, दोस्त क्या होते भैया, क्या होता है सबको पता है। खाना आपको नॉर्मल खाना है। बच्चे चलो ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। बच्चे क्या करते हैं पता है, एग्जाम देने जाते हैं तो उसी वक्त क्या होता है, जिस जगह पे जाते हैं वहां का सेल्फी लेकर डाल दिया, हाँ एग्जाम हॉल, ये सब नहीं करना है। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सबसे कोशिश करो कि एग्जाम आवर तक दूर रहे, मतलब दूर ही रहे। ये सब चीजें क्या करती है भैया,
ये सब चीजें क्या करती है भैया, डिस्ट्रैक्ट करती है बेटा। दोस्तों से बातें नहीं करना है। बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं बात करेंगे हम दोस्त से, बता रहे इसका भी एक रीजन है। देखो क्या रीजन है, आपको फील नहीं होता लेकिन मैं बता रहा हूँ। और जो दोस्त होंगे उनके बारे में गलत नहीं सोचना है, लेकिन आपको पता चलेगा कि भैया आपने सही बोला। देखो होता है क्या है, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में से दोस्त निकलते हैं, अगर उसे आप कॉल किए, ठीक, वो बोलेगा कि भैया हम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही है, पूरा का पूरा मार दिए। उनको कंफर्म, उनको पता भी नहीं कि उनका कितना सही है, लेकिन बोलेंगे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। तुम बताओ तुम कितना किए हो। तुम बोले कि भैया हमको लग रहा है ना कि 2 हमारे गलत होगा। अब लो, वो तो बोल दिया 50 में 50 सही, और तू बोल दिया कि 2 मेरा गलत है। अब तुम्हारे अंदर हो जाएगा भैया उसका 50 को सही है, मेरा यार 48 को 47 को 45 को सही है। और जो बोला है 50 को सही है, कंफर्म नहीं कि उसका 50 को सही, कोई ठीक नहीं कि उसका 25 सही होगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, आपको डराने के लिए ऐसा बोला जाता है। उस टेंशन में आके आपका पेपर जो होगा, नेक्स्ट पेपर वो खराब जाता है। आप ध्यान नहीं देते हुए, लेकिन ऐसा होता है। अगर दोस्तों से बातें करोगे तो वो आपको डरा देते हैं, और डराने के कारण आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला रहता है, ठीक है, नेक्स्ट पेपर खराब हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी मिलाना भी नहीं चाहिए। एग्जाम देके आया हो तो कभी मिलाओ भी मत कि मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही है। पूरा एग्जाम देते ना, उसके बाद लास्ट में मिलाना कि भैया देखो अब मेरा इतना सही है और इतना गलत है। ये सब ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों से बात बिल्कुल मत करना, किसी दोस्त से बात मत करना। डरा देंगे भाई, डरा के आधा आधा प्रांत वहीं पे खत्म कर देते हैं, आधा वहीं पे खत्म कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लो करते हैं। इन सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें लगता है कि बहुत ही बेटर होगा, ठीक है, अगर आप इस चीजों को नहीं करते और इस चीज को करते हो, ठीक है। आपको कैसे करनी है, अगर पहले पढ़ाई उस पर आप ध्यान दे दो, ठीक है। तो हमें लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये साइंस में आपको ऐसे करनी है, मैथमेटिक्स पे तो एग्जाम हो चुका, मैथमेटिक्स का वीडियो भी आ रखा है, हो गया। और आगे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जैन, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर, जैन।